इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो जिन एटम्स के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर होता है, और वो डिफरेंस हमेशा बना रहता है। ये नहीं आज कम है कल ज्यादा हो गया, तो जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो डिफरेंस बना रहेगा, और जब तक वो डिफरेंस बना रहेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रहेंगे। इसका मतलब ये एक परमानेंट इफेक्ट। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं किसी एक एटम की तरफ, और जब तक वो अटैकिंग रीजेंट रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस रहेंगे, उसके बाद वो फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए वहां पर जैसे कार्बन और क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक तो पहली बात ये इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड की, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, यानी पार्शियल चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। तो जब कंप्लीटली ट्रांसफर होगा तो यहां पर फुली क्या होगा, फॉर्मल चार्ज क्रिएट होगा। यहां पर पार्शियल चार्ज इंड्यूस्ड होगा, जबकि यहां पर फुल फॉर्मल चार्जेस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। यहां पर अटैकिंग रीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि यहां पर अटैकिंग रीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, वो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। जबकि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रीजन, यानी अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में होते हैं। इसीलिए ये एक टेम्परेरी है और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया आपके क्या, ये हमने डिस्कस किया डिफरेंस। तो यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म कर लिया है आज के वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, और थोड़ा लंबा टॉपिक भी है, तो उसको खत्म करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमको खत्म करने में इसलिए टाइम नहीं लगा क्योंकि आप इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।